हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कोविड-19, जो कि आप जानते हैं पूरी दुनिया में ये किस तरह से फैला हुआ है। चलिए मैं बात करता हूं और आपको आई होप आप पूरा देखिएगा, पूरी अच्छी तरह से समझ आएगी इसके अंदर में मैटर क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको पता है कि पूरे देश में, पूरे हर कंट्री में ऑलमोस्ट सब जगह है, लेकिन एक हमारे जितना आपको पता है हमारे देश में 7 कॉन्टिनेंट है। और सबसे पहले इस कॉन्टिनेंट में जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में एक भी केस नहीं है कोरोना वायरस की। सबसे अच्छी बात ये है। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आपको। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे बढ़ते हैं बताता हूँ। ये देखिए, कोरोना वायरस से पूरा वर्ल्ड किस तरह से जूझ रहा है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ पूरा देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से पहले समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है। देखो भाई, इसमें कह रहे हैं यहाँ पे जो मैन आर एट अ हाई रिस्क, मतलब आदमी को ज़्यादा रिस्क क्यों है, आदमी ज़्यादा अफेक्टेड क्यों हो रहे कोरोना वायरस से। आप ये चीज़ जानते हैं कि कोविड-19 जो है ना, सारे एज को अफेक्ट करती है। किसको? सारे एज जेंडर को। बट क्या रहा है इसमें, जितने भी सबसे ज़्यादा उनको कह रहा है जो ओल्डर पर्सन है, क्या कहते हैं जो बूढ़े लोग हैं उनको, और जिनको क्रोनिक डिजीज़ पहले से है उनको स्पेशली, ठीक है, इनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ रही है। आप एक सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि कह रहा है ओवरऑल 58.8 और 58.1% कोविड-19 पेशेंट हमेशा मैन है और 41.9% वुमेन। अब देखिए यहाँ पे तो हमारे पास जितने भी होते हैं ये तो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वुमेन मैन की इक्वल होती है। बट यहाँ पे 51% है। क्यों? इसका मैं बताता हूँ क्यों। देखिए यहाँ पे कि सम कंट्रीज, जैसे आपको पता है कि हायर फर्टिलिटी रेट है, जैसे मैन के वहाँ पे तो 70% तक का भी है। जैसे आपने देखा इटली। अब ये बताऊंगा इटली में मतलब कोविड से ज़्यादा मैन ही क्यों अफेक्ट हो रहे हैं, ये चीज़ देखना। देखो, एक सर्वे के अकॉर्डिंग इसमें ये देखा गया है कि एज फैक्टर है। क्या कहते हैं यहाँ पे एज, ये एज2 अभी बताऊंगा होता क्या है। एज2 रिसेप्टर्स दो, इसके ऊपर में बताया गया। तो जो एज2 ये कंसंट्रेशन, ये जो एक सर्वे हुआ उसमें ये बताया गया कि 1450 से 1485 मैन और 537 वुमेन हार्ट फेलियर से मरे हैं इन सब चीज़ों में, मतलब कि एज अफेक्ट होने के बाद। और वैसे नॉर्मल वैलिडेटेड में कितने, 1223। अब देखिए, यह सबसे पहले एक यूरोप की स्टडी में आया था कि यूरोप स्टडी में बताता कि जो लार्ज सर्वेल थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट 11 कंट्री, सबसे ज़्यादा कहाँ पे, 11 कंट्री में, जो आपने देखा यूरोप, इटली, फ्रांस। वी नॉट द कंपेयर टू वुमेन, हमने इन सबको क्या करा, कंपेयर करा। कहाँ से? वुमेन के कंपेयर करा। तो वहाँ पे देखा कि मैन जो है ना, मैन ज़्यादा अफेक्टेड है किसके, वुमेन के कंपेयर में। अब देखो वीमेन कंपेयर में क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा है, जो एंजाइम, मतलब आपको पता है कि इम्यून सिस्टम की ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। ये एंजाइम की है जिसे हम H2 कहते हैं। किसके कहते हैं? H2 कहते हैं। और ये हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या आता है, बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट सेल होती है, जो एक्टिव सेल होती है, उनको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अब देखो यहाँ पे H2 है क्या, यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, ये H2 है क्या। H2 एक ना एग्नोटेंसिन, ये कन्वर्टिंग एंजाइम है। क्या ये? एक कन्वर्टिंग एंजाइम है जो कि क्या करता है, हमारे सेल के अंदर जाने के बाद, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पे हमारे जो ह्यूमन सेल होता है, अभी बताऊंगा, उसको क्या कहता है, मतलब ख़त्म कर देता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे जितने ह्यूमन सेल है, क्या होता है, ह्यूमन सेल है तो उसके आउटर सरफेस पे होता है। क्या होता है यहाँ पे? H2 होता है आउटर सरफेस पे, और ये बहुत जल्दी अटैच हो जाता है उससे। और स्पेशली कहाँ पे होता है ये, जो हमारे वीक पोर्शन होते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि H2 उन पे जल्दी अटैक करता है, जैसे लंग्स हो गया, हार्ट को हो गया, और टेस्टिस हो गया। अब यहीं से इंपॉर्टेंट चीज़ बनेगी, जो थंबनेल में देखा था आपने, टेस्टिस, मतलब कि मेल के अंदर में टेस्टिस होता है, और ये जो H2 है, ये H2 रिसेप्टर उसको जल्दी कनेक्ट करता है, जिसके कारण कहता है मैन ज़्यादा इफेक्टेड हो रही है वुमेन से। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक चीज़ ये कि एज काउजेस द वैसोलिटिसन। क्या होता है, जब एज एंटर करती है हमारे शरीर के अंदर में, तो पूरे ऑर्गन्स को मतलब क्या होता है, ढीला कर देता है। मतलब आप कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर लेवल क्या हो जाता है, धीरे हो जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ये देखो, मैं जो बताना चाह रहा था आपको कि जैसे देखा आपने कि ये ह्यूमन सेल है। क्या ये ह्यूमन सेल है? और हम ह्यूमन सेल, इस पर जब से ज़्यादा क्या लगा हुआ है, यहाँ पे H2 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है यहाँ पे? H2 रिसेप्टर्स होते हैं, और ये हमारे क्या आता है, ये सार्स कोविड-19 का, जो कि इसके साथ ईजिली कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, यही था यहाँ पे SARS-CoV-2 का जो पॉजिटिव एजेंट्स होती है कोविड-19 की, ये सारे रिसेप्टर्स होते हैं इनसाइड, मतलब इनसाइड सेल, और ये इनसे कनेक्ट होकर अंदर चला जाता है। और H2 रिसेप्टर आर द प्रेजेंट अबंडेंस इन द लंग्स और हार्ट, किडनी, टेस्टिस। और क्या होता है, H2 जो रिसेप्टर्स होता है सबसे जल्दी किसको कनेक्ट करता है, मतलब किडनी को, हार्ट को, और टेस्टिस को। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे, जैसे आपने देखा यहाँ पे ये कोरोना वायरस
का आपने सिम्टम देखा था। जो कोई वैक्सीन ढूंढ रहे, ये जो वैक्सीन ढूंढे क्यों ढूंढे, आपने देखा ये सारी चीज़ें, जो ये सारी चीज़ें, इनको, ये वायरस है क्या, एक ये पूरा वायरस है, और ये जो है इनको अगर इंजेक्ट करता है, अगर इंजेक्शन हमारे शरीर में जाती है तो ये पूरा ख़त्म नहीं होगा, सिर्फ ये जो ख़त्म हो, जो रेड रेड से, ये इनके क्या है, इनके वायरस है, इनको कटना होगा। जैसे इनके ये जो रूट्स कट जाएंगे तो हम फ्री हो जाएंगे और हमारे शरीर का बीमारी भी खत्म हो सकती है। देखो अब यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है, यहाँ पे H2 मतलब एंटीसेंसन जो बता दिया था, ये अटैच होता है लंग्स और हार्ट के साथ ज़्यादातर, और इसे वर्सेटाइल भी कहते हैं। ये वर्सेटिलेशन होता है जो कि लोअर ब्लड प्रेशर को क्या करता है, डाउन कर देता है। अब देखो फिर कह रहे हैं यहाँ पे, देखो अब कहते हैं एंट्री ऑफ वायरस इन ह्यूमन कैसे होता है, कह रहा था बाइंडिंग और स्पाइक S1 होता है। यहाँ पे आप जानते हो वायरस के अंदर क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है जो कि SARS-CoV-2 और CoV-2 एंजाइमेटिक डोमेन्स होता है जो कि H2 के सरफेस एरिया से अटैच करता है, और इसी तरह कहता है एंडोसाइसिस होता है और ट्रांसलेशन कर देता है हमारे बोथ वायरस और एंजाइम इनटू द एंडोमोसिस लोकेटेड इन द सेल। मतलब कहता है कि जैसे मान लो यहाँ पे एस आ रहा है, ये कनेक्ट हुआ ह्यूमन बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से कनेक्ट होने के बाद क्या होता है, पूरे शरीर में धीरे धीरे ये एंडोसोमिस कर देता है, मतलब एंजाइम को भी लेकर आता है साथ में, कनेक्ट कर देता है और सेल को भी कनेक्ट कर देता है। तो जिसके कारण कहता है हमारी इम्यून सिस्टम खत्म हो जाती है। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो जैसे ये हमारा मतलब RNA क्या है, ये स्पाइक प्रोटीन है, ये RNA, और ये SARS-CoV-2 है, क्या है, कोव वायरस है जिसे इसका नाम 19 नाम दिया गया, जो कि आप ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्पार्क प्रोटीन है, स्पार्क प्रोटीन H2 रिसेप्टर्स, ये सारे क्या है, H2 रिसेप्टर्स हैं। ये देखो वैसे जनरली ये स्पार्क प्रोटीन है किसी हमारे बॉडी के अंदर में किसी आउटर वायरस या बैक्टीरिया को एंटर नहीं देता, लेकिन एक ऐसा है, अब पता नहीं क्या कुदरत की देन है कि H2 रिसेप्टर्स जो है इसको बहुत इजीली अटैच कर लेता है, और अटैच होने के बाद क्या होता है, ये पूरे शरीर में फैल जाता है। अब पूरे शरीर फैलने के बाद क्या होता है, हमारे एंजाइम और इम्यून सिस्टम को क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीक कर देता है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कि जो हाई लेवल H2 होता है वो प्रेजेंटेड टेस्टिस, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो H2 होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे टेस्टिस के अंदर होता है, जो कि रेगुलेटेड प्रोटीन होता है, फॉर्मेशन होता है। आपने देखा होगा ये मेल के अंदर में होता है टेस्टिस होता है, ठीक है, फीमेल के अंदर में क्या ओवरीज वाली होती है। उसी कारण क्या होता है, ये वायरस को फ्लोरिश इन द मैन एंड मेक दैम मोर सस्टेप्टेबल ऑफ द डिजीज, और ज़्यादा इसे फैला देता है, और मैन की इसमें डेथ होने की ज़्यादा चांसेस होता है, और यहाँ इफेक्टेड भी मैन ज़्यादा होते हैं, जो कि आपने देख लिया ऊपर। देखो यहाँ पे एक सर्वे के अंदर में ये बताया गया है यहाँ पे कि न्यूली स्टडीज मतलब मैन लॉन्गर देन वुमेन रिकवर फ्रॉम कोविड-19, मैन टेक लॉन्गर देन वुमेन टू रिकवर कोविड-19 से। अब देखो यहाँ पे कि ये वाली देखो कि ये हमारे पास क्या है, ये चीज़ देखो आपने कि स्पाइक प्रोटीन है, ये SARS-CoV है, यहाँ पे एंटी रिसेप्टर्स है, और ये जो है यहाँ पे ये हमारे पास क्या आता है, ये कोविड-19 हो गया, यहाँ पे ये एंटी रिसेप्टर हो गया। एंटी रिसेप्टर होने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे कि ये जो इन्फेक्टेड है, ये जो ट्रांसमिसिस H2 इसके अंदर जो एंटर्ड हो गया है, तो ये इंजेक्शन बनने का यही है कि इनकी तोड़ को यहाँ पे ख़त्म किया जाए। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ समझ आएगी कि एंटी स्टडी एक्स क्रोमोसोम्स क्या होता है। ये कह रहा है मल्टी पब्लिश किया गया यहाँ पे एक जर्नल इमरजेंसी में, बताया है कि यहाँ पे मैन ज़्यादा वीमेन से क्यों अफेक्टेड होते हैं। बिकॉज देखो यहाँ पे मैन क्या होता है, मैन में XY 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, और वुमेन में क्या होती है, YY होती है। तो इनमें ये बताया गया है कि जो X क्रोमोसोम्स वाले होते हैं, ये जो कोविड-19 है X क्रोमोसोम्स को कम इफेक्ट करती है, मतलब जिनके पास में X क्रोमोसोम्स होती है उनको कम। जैसे आपने देखा फीमेल, अब फीमेल में क्या देखा आपने कि यहाँ पे जो सिर्फ वुमेन देखा और यहाँ पे मैन देखा। वुमेन में आपने देखा XX होता है, मतलब क्या डबल X की मात्रा है, डबल X क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे X और Y है, तो मतलब मेल के पास में एक X क्रोमोसोम है, जिसके कारण इसकी इम्यून सिस्टम थोड़ी सी कम होती है। और वुमेन की क्या होती है, डबल X 2 X क्रोमोसोम्स होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे इनकी इम्यून सिस्टम अच्छी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि वुमेन कम इफेक्ट हो रही है कोविड-19 से, ये सर्वे में बताया गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द इम्यून डिटरमाइनिंग जीन के ऊपर बताया गया, जो कि प्रेजेंट होता है X क्रोमोसोम्स में, और सबसे ज़्यादा क्या होते हैं कि वुमेन्स के अंदर में ये ज़्यादा 2 क्रोमोसोम्स होती है, जिसके कारण इसे इफेक्टेड होने का कम चांसेस होता है। और एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट रखना, और एक इस चीज़ में ये भी बताया गया स्मोक सबसे बड़ा इसमें घातक हो सकता है। जैसे कि आपने देखा कि वुमेन के कंपेयर में मैन ज़्यादा स्मोक करते हैं, जिसके कारण उनके लंग्स ऑलरेडी पहले से डैमेज होता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ईजिली डैमेज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे
एज हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एंटर कर जाता है, जिसके कारण लंग्स, आप जानते हैं हम लंग्स से सबसे पहले एंटर्ड होना शुरू कर देता है, लंग्स में, हार्ट में, फिर धीरे धीरे। और यहाँ पे देखा होगा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्मोकर क्या है तो चाइना, इटली और यूएसए में, जिसके कारण क्या है तो वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टेड और ज़्यादा केसेस आई हैं। ठीक है, थैंक यू।